क्लास 9th का फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर आपका मोशन है, उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे डिराइव करते हैं, आज ये हम सीखेंगे। जैसा कि टॉपिक लिखा है टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो हम जानते हैं, वी नो दैट द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस ए टी, इन s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट इक्वेशन टू डिराइव v इक्वल टू u प्लस ए टी बाई ग्राफिकल मैथड। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला। तो पहला आपका जैसा टॉपिक लिखा है, तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आपका जो होता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे हम तीनों इक्वेशन को कैसे अब ग्राफ के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब डिराइव करेंगे, ये हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली भी सपोज, जैसे मान लीजिए आपका वेलोसिटी भी है और एक्स एक्सिस पर टाइम टी दिखाया गया है, तो ये आपका टाइम है। ओके, तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ से ए है, ए पॉइंट, ठीक है, और टी समय बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो बी पॉइंट पे ये। तो बी पॉइंट आपका ये है, ए पॉइंट ये है, तो ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया, इनिशियल। और इधर हमारा टी टाइम बाद यहाँ पे आया, तो अगर इसको हम मिला दें तो ये क्या है हमारा v आया, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी है, तो हम कैसे जानेंगे, तो हम फर्स्टली देखें कि क्या क्या इसमें जो हम एक्सीलरेशन माने थे वो क्या थे, कांस्टेंट माने थे। तो एन ऑब्जेक्ट मूव्स, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है अलोंग स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है ऐसे ही समथिंग कुछ आपका स्ट्रेट लाइन मोशन एक बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो यूनिफॉर्म क्या बोलें कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए। तो एक्सीलरेशन बराबर हम क्या जानते हैं, ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान टी। तो क्या हो जाएगा, v से रिप्रेजेंट करेंगे उसे u से और अपान t से। तो ए टी इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। तो ये हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। आपका फर्स्ट इक्वेशन आपका ये रहा, इसे बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब एक ही फिगर से आपके बाकी दोनों आपके क्या होंगे, ग्राफ आपके रिप्रेजेंट होंगे। बस एक ही ग्राफ से क्या करें, बाकी हम दोनों अभी दिखाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रहा। इस प्रकार से हम आसानी से फर्स्ट इक्वेशन को ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम सेकंड इक्वेशन क्या है, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस क्या है हमारा, यस आपका डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। और बाकी यू है आपकी इनिशियल, वी आपका फाइनल, टी आपका टाइम, और क्या है ये आपका एक्सीलरेशन। क्या है, एक्सीलरेशन। तो क्या करेंगे हम, अब देखिए कभी भी ग्राफ में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है अंडर द एरिया ऑफ स्लोप, जो स्लोप रहता है या फिर जो लाइन रहता है उसका क्या निकालते हैं हम, एरिया नहीं। कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात आई, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, जो फिगर दिया है आपका उसका क्या करते हैं हम, एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो सो यस इक्वल टू, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, देखिए ये जो लाइन स्लोप ए बी है, ठीक है, ये जो स्लोप ए बी है यानी एरिया ऑफ स्लोप ए बी। तो अगर ये स्लोप ए बी है, तो यहाँ से अगर हम अगर इसको बढ़ाएं तो ये पूरा एरिया हमें क्या करना पड़ेगा, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये पूरा एरिया हमें। तो पूरा एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या बन रहा है, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, दो फिगर में डिराइव हुआ है। एक यहाँ से एक रेक्टेंगल बन रहा है और यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है। तो लिखेंगे यस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस
एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं, यस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होंगे, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ये आपका टी है, ठीक है। और ये आपका क्या है, सॉरी, अगर ये आपका टी है तो ये भी आपका टी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखें हम देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यू टी दिया है, यानी कि यू टी मतलब यहाँ से यू टी कैसे आएगा। तो अगर हम रेक्टेंगल लेते हैं तो रेक्टेंगल आपका ये, अगर ये आपका इनिशियल, ये इनिशियल है आपका, मतलब यू है, तो ये भी क्या होगा आपका यू होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी कि लेंथ क्या है टी है और ब्रीथ क्या है यू है, तो आपका यू टी मिल गया। प्लस ट्रायंगल बात करें तो ट्रायंगल 1/2 इंटू क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस आपका क्या है टी है और हाइट क्या है आपका। अब देखिए ये हाइट कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ से देख रहे हैं टी टाइम बाद ये फाइनल वेलोसिटी, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी ऐसे निकाले तो वी हो रहा है, ये पूरा फाइनल वेलोसिटी हमारे क्या हो रहे हैं वी हो रहे हैं, तो ये भी क्या होगा हमारा पूरा वी होगा और इसमें से एक यू दिया है हमारा। तो अगर ये पूरा आपका टोटल वी है और इतना पार्ट हमारा क्या है यू है, तो ये कितना होगा हमारा वी माइनस यू। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया और ये हाइट कितना हो गया वी माइनस यू हो गया आपका। अब v माइनस यू की जगह क्या लिख सकते हैं हम, तो चलिए हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर यहाँ से हम v माइनस यू का वैल्यू फाइंड आउट करें, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो v माइनस यू की जगह क्या ए टी नहीं यहाँ पुट अप कर सकते हैं, तो वही हो जाएगा यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी। तो क्या हो जाएगा यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ आपका सेकेंड जो इक्वेशन है वो क्या होगा प्रूव हो गया, और इसी को बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या है पोजीशन टाइम रिलेशन। हम नेक्स्ट इसके बाद हम तीसरा इक्वेशन देखेंगे। तो ये हमारा तीसरा इक्वेशन है, इसको देखिए कैसे प्रूव करेंगे। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे, इसमें भी आपका क्या है पहले हमको डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। ये आपका ये इनिशियल वेलोसिटी है, कोई बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी है टी आफ्टर टी टाइम बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट, तो ये आपका वी हो जाता है। तो इसको भी देखिए क्या करेंगे, यस इक्वल टू क्या जानते हैं हम, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो निकालेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है ओनली वी टी टाइम ग्राफ में आता है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो एरिया फाइंड आउट करना आता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लोप ए बी, तो ए बी का हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा यस इक्वल टू, अब इसमें देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे जब प्रीवियस हम इक्वेशन डिराइव किए हैं तो उसमें क्या है हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे एरिया फाइंड आउट करने के लिए। अब इसमें क्या करेंगे एक बार हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, पूरा हम नहीं निकालेंगे, हम पूरा एक ही बार निकालना चाहते हैं। तो अगर इस फिगर को हम देखें तो कुछ आपका फिगर दिखाई देगा क्या कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कुछ ट्रेपेजियम टाइप का फिगर आपको दिख रहा है। तो लेट्स प्रूव करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, यही होता है। तो यस इक्वल टू क्या जानते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड क्या है आपका यू है और पूरा वी है, वी प्लस यू, और लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, तो दोनों के बीच का पैरेलल साइड का लेंथ कितना है टी है, तो यहाँ पे टी हो गया। अब क्या करें, तो फिर अभी वही फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम फर्स्ट इक्वेशन जानते हैं। तो यहाँ से अगर t का वैल्यू हम पुटअप करना चाहें तो क्या निकलेगा, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू अपन ए। तो अगर ये वैल्यू हम t के जगह पुटअप कर दे तो क्या नहीं मिल जाएगा, तो यस इक्वल टू 1/2 ये v प्लस यू, ठीक है, इनटू ये v माइनस यू अपान ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो यस बराबर v प्लस यू अपान 2 एक ब्रैकेट में और v माइनस यू अपान ए एक ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी।
कि कुछ इस फॉर्म में है तो क्या लिख सकते हैं, एस स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो आपको मिल गया 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और यहाँ से अगर इसको हम अरेंज करें तो क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा जो आपका लास्ट जो थर्ड इक्वेशन है, आई होप थर्ड इक्वेशन हमने क्या किया, प्रूव करके आपको दिखा दिया। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ के द्वारा आसानी से इस तीनों इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे किया गया है, फिर उसके बाद ये आपका थर्ड यहाँ किया गया है, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।